नमस्कार। आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स और मैं हूं महेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव में इस बार कई फैक्टर एक साथ काम करेंगे। दो बड़े गठबंधन, पहला एनडीए और दूसरा इंडिया, चुनाव मैदान में है। हालांकि इंडिया अलायंस अब नाम मात्र का बचा है। नीतीश और ममता के अलग हो जाने के बाद और केजरीवाल का पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब चुनाव में कोई खास इम्पैक्ट ये अलायंस डाल पाएगा, इसमें संदेह है। हालांकि यूपी में सपा और महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट मजबूत सहयोगी हैं। दक्षिण में तो बीजेपी का कोई खास प्रभाव है नहीं, इसलिए इंडिया अलायंस का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। कुछ प्रदेशों में कांग्रेस और बीजेपी सीधे मुकाबले में है। कुछ प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बीजेपी या फिर कांग्रेस से सीधे मुकाबले में है। लेकिन एक नेता है जो जब भी मुंह खोलता है या मुकाबले में कैंडिडेट उतारता है तो उसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब की पार्टी पर वोट कटवा का तमगा चस्पा है। इसके अलावा उन्हें बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ओवैसी साहब इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन चाहते हैं। वो यूपी में 5 सीटें मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस पेसोपेस में है, क्या करें क्या ना करें। इंडिया अलायंस के नेता क्यों असमंजस में हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ओवैसी साहब कितने बड़े फैक्टर हैं, कितना डैमेज कर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठाकर देखें तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें अपनी झोली में डाली थी। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, वो अलग बात है। और बात यूपी की करें तो विधानसभा चुनाव में बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहगंज, बाराबंकी, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे जिलों में तकरीबन 10 सीटों पर सपा का खेल बिगाड़ा था। ओवैसी के उम्मीदवारों को 3000 से 9000 तक वोट मिले थे, लेकिन इतने वोट ही काफ़ी थे सपा के उम्मीदवारों को जीतने के लिए। आलोचक ये कह सकते हैं कि ओवैसी की कोई औकात नहीं है, वो महज वोट कटवा पार्टी है, उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन जितने वोट ओवैसी के उम्मीदवार ले जाते हैं उतने में ही खेल हो जाता है। जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है वहाँ ओवैसी फैक्टर काम करता है। जहाँ हार जीत का अंतर लाखों होता है वहाँ ओवैसी फैक्टर किसी काम का नहीं है। अब बात कि आखिर इंडिया वाले ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसका जवाब यह है कि सपा, आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि यदि ओवैसी की पार्टी AIMIM एक बार मुसलमानों के बीच पैठ बनाने में कामयाब हो गई और गलती से भी बड़ी पार्टी बन गई तो फिर जो मुस्लिम मतदाता अभी उनका वोट बैंक है वो खिसक कर ओवैसी की तरफ जा सकता है। गठबंधन में शामिल न करने की बड़ी वजह ये भी है। हालांकि ओवैसी को शामिल न करना इंडिया अलायंस की रणनीतिक भूल होगी। ओवैसी अब भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो मुसलमानों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, साथ ही राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने की भी। ओवैसी को यदि इंडिया अलायंस अपने साथ रखे तो गठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और एनालिसिस के साथ। नमस्कार।